मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। लेकिन मस्जिद मंदिर के नाम पे राजनीति करना ये बहुत ही निंदनीय है और कहीं कोई भी व्यक्ति हो उसको इन विषयों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई, उसे एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। 6 दिसंबर के दिन उत्तर प्रदेश तो शांत है। एहतियातन अयोध्या से लेकर मथुरा तक पुलिस हाई अलर्ट पर है। लेकिन ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में सियासत सुलग उठी है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की आखिरकार बुनियाद रखी दी। कड़ी सुरक्षा के बीच ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके चलते मुर्शिदाबाद में भारी हुजूम उमड़ पड़ा। लोग हाथों में मस्जिद के बैनर पोस्टर लेकर निर्माण स्थल तक पहुंच गए। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। जैसे ही मस्जिद की नींव रखने की जानकारी सामने आई, यूपी की सियासी जमीन हिल उठी। बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों दल तमतमा उठे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो सीधा सवाल दागा कि अगर आपको मस्जिद बनानी है तो बनाइए, इस तरह तमाशा क्यों कर रहे हैं? मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। मुझे नहीं पता ममता जी क्या करार देंगी, लेकिन मेरी नज़र में वो वाहियात आदमी है। अखिलेश के नेता और उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी पीछे नहीं रहे। अब्बास हैदर ने उनके बयान से दूरी बना ली। टीएमसी से निलंबित विधायक को नसीहत देते हुए दो टूक कहा कि सोच समझकर बोला करें। लेकिन मस्जिद मंदिर के नाम पे राजनीति करना ये बहुत ही निंदनीय है और कहीं कोई भी व्यक्ति हो उसको इन विषयों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी न ऐसे विषयों की राजनीति करती है, न ऐसे विषयों पे राजनीति करने वालों का सम्मान करती है, न हम उनके विचारों से सहमत हैं। निश्चित रूप से जो उनका बयान है, मुझे लगता है सोच समझ के देना चाहिए। आज उनको पहले भी तृणमूल कांग्रेस से कई बार नोटिस दिया जा चुका है और मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है कि देश में एकजुटता खत्म हो, देश में बिखराव की स्थिति हो, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं मदद करने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगे आए। उन्होंने इसे टीएमसी की नौटंकी करार दिया। क्या कहा, सुनिए। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। हुमायूं कबीर के बहाने केपी मौर्य ने बंगाल में बीजेपी सरकार के आने का दावा कर दिया और ये भी कह गए कि बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो भाजपा उसे उखाड़ देगी। फिलहाल 33 साल बाद बाबरी का जिक्र फिर उठा, लेकिन इस बार सियासत की जमीन अयोध्या नहीं बल्कि बंगाल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।